अच्छा जनाब, हम फंक्शन ऑफ पोइट्री की बात कर रहे हैं। सिडनी ने पहले डिफेंस कर दिया पोइट्री का। अब पोइट्री के बारे में वो कहते हैं कि हमें ये सिखाती है, हमें तस्कीन देती है। हाँ, दैट इज नॉट ऑल, लेकिन इसके अलावा भी उसमें बड़ी पावर्स हैं। फिर वो हमें नुक्ता नजर अपने बताते हैं, फिर हमें बताते हैं कि शायरी की ये ताकत है जनाब कि ये हमारे दिमाग को और दिल में हलचल मचा सकती है, और यही पावर जो है जो हमारे दिमागों को माइंड करती है। फिर हम मुतासिर हो जाते हैं किसी रवैये से या किसी बंदे से ताल्लुक से। यानी कोई करेक्टर ऐसा होता है जो हमें अच्छी याद छोड़ जाता है। फिर होमर की ओडेसी की बात करते हैं कि इनिशियल जो करेक्टर है हमारा इनियास, उसको अगर हम देख लेते हैं तो उसने परफॉर्म किए हैं, एक ऐसे अमाल परफॉर्म किए हैं जो कि वाकई अच्छाई का दरस देते हैं। मेनेनिया सेग्रप्पा की बात कर लेते हैं। ये वही स्टेटमेंट है जिनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने पॉलिटिकल डिवाइसेस का यूज किया है अपने ऑरेटेशंस के अंदर। अपने ऑरेटेशंस में उन्होंने पॉलिटिकल डिवाइसेस का यूज किया, यानी उनकी जो तकरीरें थी ना, उनमें उन्होंने पोइट्री को यूज किया है। तो ये पोइट्री का एक फंक्शन है। और एक बड़ी जो जंग थी रोम में होने वाली थी, उससे इख्तराज किया गया, यानी वो बंद हो गई जंग। यही मिसालें वो हमें बताते हैं शायरों की कि वो खुशी देते हैं, वो अपने जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी जो उनके आलात होते हैं, वो मुतासिर कर देते हैं दिमाग को और पढ़ने वाले के दिमाग को, और बहुत बड़ा तासुर छोड़ देते हैं कि कोई दूसरा आर्ट ऐसा तासुर नहीं छोड़ सकता। लिहाजा ये जो वर्च्यू होती है ना, ये बहुत एक्सीलेंट होती है और एंड ऑफ वर्डली लर्निंग है। वर्च्यू के साथ हम जिसे कहते हैं ना, एहतताम तक का इल्म हासिल कर लेते हैं जो कि इस दुनिया में मौजूद है। लिहाजा शायरी जो है वो बहुत फेमिलियर तरीका कार है जो कि आपको नेकी सिखाती है। और ये गलत है कि जनाब आप इसकी मजम्मत करें और उसको सेंसर करें पोइट्री को। अब यहाँ पर वो तनकीद को कह रहे हैं ना कि क्यों तनकीद कर रहे हो पोइट्री के ऊपर, इसकी किसी शक्ल के ऊपर। आगे सिडनी कहते हैं कि जनाब मैं डिफेंड करता हूँ इसकी मुख्तलिफ अशकाल को भी, ये नहीं कि शायरी के नाम को ही डिफेंड करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि कुछ फवायद है पोस्टरल पोइट्री के, एलिजिक पोइट्री के, कॉमिक पोइट्री के, सटायरिक पोइट्री के, ट्रेजिक पोइट्री, हीरोइक पोइट्री। ये काइंड्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये नेचर्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया उस तरफ। अब जनाब ये कहते हैं कि कुछ देहाती पोइट्री होती है, कुछ नोहे वाली पोइट्री होती है, कुछ मजाहिया होती है, कुछ तंज वाली पोइट्री होती है, कुछ अलमिया होती है, कुछ ऐसे बड़े बड़े कारनामों की पोइट्री होती है। और जनाब सिडनी फिर हमें बताते हैं कि लिरिकल पोइट्री जो मुझे पसंद है, मैंने कभी नहीं ऐसे अच्छे गाने सुने। ये जो डिलॉज और पारसे के गाने थे, वो सॉन्ग्स इतने थे कि उन्होंने जनाब मेरा दिलो दिमाग खिला रख दिया। वादियों के सॉन्ग सुनकर मैं मुझे कोई ऐसा म्यूजिक नहीं अच्छा लगा, शायरी में ऐसा मस्त हो गया, यानी शायरी रूह की गजा है। सिडनी फिर बड़े क्लोज आ जाते हैं लेगेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर कहते हैं कि जनाब पोइट्री क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। और सिडनी फिर एक पोजीशन ले लेते हैं और इसका लिंक करते हैं रोमांटिक पोइट्स के साथ। यानी सिडनी जब पोइट्री की एक पोजीशन उठा लेते हैं तो सिडनी का दूसरे लोग इनका लिंक रोमांटिक पोइट्स के साथ कर देते हैं। हमने बताया था ना या लास्ट टाइम हमने बात की थी कि 1500 में सिडनी पैदा हुए, रोमांटिक पोइट तो 1700 में आते हैं, 200 साल बाद आते हैं। तो सिडनी का लिंक रोमांटिक पोइट्स के साथ कर दिया जाता है ऑन द होल, हालांकि वो नियो क्लासिकल क्रिटिक हैं, उस दौर के हैं, 200 साल पहले के हैं। इसके बाद जो चीजें हम देखते हैं जनाब हमारे दिमाग को फैला कर रख देते हैं, जो कि सिडनी ने हमें अपना काम करके दिखाया है। और इनमें सिडनी रिपीटेडली जोर देते हैं अखलाकियात पर और डिडक्टेड एम पर। वो कहते हैं कि जनाब शायरी का काम है हदायत देना और आपके अखलाकियात को बेहतर करना। और यहाँ पर वो कहते हैं याद रखना चाहिए हमने कि ये इसका कॉन्टेक्स्ट जो है जिसमें शायरी की सिडनी बात कर रहे हैं, वो जोर दे रहे हैं अखलाकी अनासिर जो शायरी में मौजूद है। पोइट्री क्या करती है, पोइट्री सेंसर्ड हो जाती है, पोइट्री को तनकीद कर दिया जाता है। प्यूटरन की वजह से प्यूरिटियन था ना, वो हमारा स्टीफन गोसन, उसकी वजह से उसने सेंसर्ड कर दिया था, तनकीद किया था, नेसेसरी जो उसे लगा। फिर सिडनी ने जाके इस चैलेंज को सामना किया, और ये जो आदमी था स्टीफन गोसन, उसके उस जवाब सवालों का जवाब दिया जो इसने किए थे, फ्लिंजिंग किया था उसने, यानी शायरी पर उसने जोर से धब्बा लगाया था, धचका दिया था, शायरी को दूर उठा के फेंका था।
अच्छा, सिडनी फिर हवाला देते हैं शायरी का कि बड़ा मोस्ट फ्रूटफुल फार्म है नॉलेज का, और यहाँ पर मन्नार्च है तमाम की तमाम ब्रांचेस का जो कि लर्निंग के है। फिर सिडनी ग्लोरीफाइज कर देते हैं, वो कहते हैं जनाब इसकी अजमत देख लें शायरी की, इसका रैंक देख लें, तमाम से ऊपर है, चाहे वो फिलोसफी है चाहे वो हिस्ट्री है, और इसके बाद साइंस लगा लें, एस्ट्रोनॉमी लगा लें, ज्योमेट्री लगा लें, सबसे ऊपर है। और वो खास तौर पर एक्सट्रीम हद तक कह जाते हैं कि मैं कहता हूँ स्टिल अटरली, मैं जनाब ये बात करता हूँ, डिनाई कर देता हूँ कि स्प्रिंग आउट ऑफ द अर्थ, कि कोई ऐसी तालीम जो दुनिया से बाहर आई हो ऐसी नहीं है, कोई ऐसा अमल जिससे इतना अच्छा हमें फल मिले शायरी जैसा नहीं है। फिर वो पोइट्री के बारे में कहते हैं और आउट ऑफ द मार्क चले जाते हैं, यानी वो बहुत गहरी बात कर जाते हैं, दावा कर जाते हैं कि शायरी बहुत गहरी तालीम है और मोस्ट राइटफुल कास्ट है नॉलेज की। और फिर कहते हैं कि पोइट्री जो है वही एक राइटफुल प्लेस है, यानी अपने हक की जगह पर है और एक सही जगह पर है आर्ट के अंदर, और वो हमें खुशी देती है, हमें प्लेजर देती है, यानी दोनों तरफ से हमें खुशी देती है, रूहानी और जहनी, और फिर हमें अहलाकी भी तरबियत देती है, जिससे साबित हुआ कि ये जो इंसान के कुछ तजस्सुसाना होती हैं चीजें उसके दिमाग के अंदर और कुछ फितरत के अंदर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, रिवील्स हो जाती हैं। लिहाजा उससे हमें कंसोल्स मिलता है, और जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, गम में होते हैं, तो हमें कंसोल्स, तसल्लियां मिलती हैं। और वो क्या करती हैं, वो हमें ले जाती हैं, हमारी सोल को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं एक दूसरी दुनिया में, और बना देती हैं हमारी जिंदगी रहने के वर्थ, यानी रहने के काबिल। इसी तरह से सिडनी गोज ऑफ द मार्क चले जाते हैं और कहते हैं कि जनाब एस्ट्रोनॉमर, जियोमेट्रिशियंस, फिजिशियंस बेशक झूठ बोलते होंगे, लेकिन शायर डज नॉट टेल लाई, वो झूठ नहीं बोलता है। हम एग्री हो गए कि जनाब ठीक है, शायर झूठ नहीं बोलता, लेकिन हम इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं कि साइंसदान झूठ बोलता है। ये देख लें वही बातें हैं सारी। लिहाजा एस्ट्रोनॉमर और ज्योमेट्रिशियंस या फिजिशियंस का दावा भी मुकम्मल सच्चा होने का मकसद है, वो भी दावे करते हैं हमने सच बोला। इसी हवाले से अगर हम देखते हैं जनाब स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज शायरी की देख लेते हैं, शायरी में जो पारी होते हैं ना असलूबे बयान की कुछ खूबियां, वो कैसी हैं। वो बहुत ही यूजफुल सजेशंस देती हैं और हमने पेशकश करती हैं बड़े अच्छे असलूबे बयान को, यानी आप जनाब करके बात की जाती है, दूसरा वाली बात नहीं होती है। फिर वो मजम्मत करते हैं यूज ऑफ गार्डी और ऑस्टेनेशंस का। अच्छा, गार्डी और ऑस्टेनेशंस की तरफ चले जाते हैं तो ये दिखावा होता है, जैसे अपने असलूबे बयान के अंदर ना आप कुछ हिडन मीनिंग रख लें, या कुछ दिखावे मीनिंग रख लें, या कुछ उसको लिटरेरी टर्म्स के साथ ऑस्टिनेशंस करें, सजावट करें, उसकी जुबान की ऐसे सजावट करें, इस चीज की वो मजम्मत करते हैं। यानी अब यहाँ पर इन्होंने दिखावे वाली जुबान, फेबुलस जुबान, बहुत ज्यादा अमेजिंग जुबान, इन्होंने कहा कि नहीं, इससे इज्तनाब करें। फिर वो मुसाबका करते हैं, मुकाबला करते हैं प्रोस्टिट्यूट का, एक तवाइफ का। ओ वाह, ये अच्छी बात आ गई। एक तवाइफ को कहते हैं कि जो कोशिश करती है अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि वो एक्सेसिव यूज कर सके कॉस्मेटिक्स का और अपने आप को खूबसूरत बना ले। लिहाजा मैं मजम्मत करता हूँ कि आपने गॉडी और ऑस्टेनेशंस का यूज नहीं करना। बड़ा अच्छा पॉइंट आया, इसको नोट कर ले। कि वो कहता है जैसे तवाइफ सच बन के हमारे सामने आ जाती है मेकअप शेकअप लगा के, ऐसे शायरी को मेकअप मत लगाओ। द यूज ऑफ फॉर फेच वर्ड्स, जो कि ऐसे लगते हैं कि स्ट्रेंजर हैं रीडर के लिए, यानी इतनी मुश्किल जुबान इस्तेमाल ना करो। ये फॉर फेच वर्ड्स आपको जॉर्डन ने यूज करके दिए हैं ना, तो आपको स्ट्रेंज लगते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे, इसलिए उसने कहा कि ऐसे वर्ड्स यूज मत करें जो रीडर्स को स्ट्रेंज लगे, और तवाइफ की तरह आप हमारी शायरी को मत सजाओ। फिर मजम्मत करते हैं वो फैंटास्टिक डिवाइसेस की, वो डिवाइसेस की जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान कुन डिवाइसेस हों, जिनका इस्तेमाल किया जाता है उस वक्त के अंदर। और फिर वो आपको बताते हैं कि वो क्या कर देती हैं, मेक द राइटिंग अपीयर अट्रैक्टिव। वो कहती है इससे राइटिंग जो है वो अट्रैक्टिव लग रही है। जनाब शायर कहेगा कि मैं इसमें ये डिवाइसेस लगाऊं तो मेरी शायरी अट्रैक्टिव लगे। वो फिर मजम्मत करते हैं उन राइटरों की जो कि राइटर्स लिख रहे हैं और मेंटेन करते हैं कलेक्शन ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड्स। कहती है इतने आला पाए के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, जैसे कि गालिब की शायरी बड़ी मुश्किल हो जाती है समझने के लिए, तो आला पाए के अल्फाज इस्तेमाल हो गए जनाब। तो वो फिर कहते हैं कि मैं सेंसर्स कहते हैं। अच्छा, इसने सेंसर्स का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल किया, अंडरलाइन कर ले। तनकीद, तनकीद, वो क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज की जगह पर इन्होंने सेंसर्स लिखा हुआ है।
इन्होंने फिर कहा कि जनाब मैं तनकीद करता हूँ ऐसे शायरों के ऊपर जो कि ले जाते हैं मेटाफर्स की फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं और काइंड ऑफ मैस्कुलिनियस सोर्सेज यूज करते हैं, यानी इधर उधर के डिफरेंट किस्म के जराए यूज करते हैं, मेटाफर यूज करते हैं। मेटाफर वही होते हैं ना, इस्तारे यूज होता है, सच एज इतना सफेद जैसा कि चांद, जैसा कि रुई, ऐसे मेटाफर्स होते हैं ना। as the stories of beasts, birds and fishes। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि जनाब आप सेंसस कर दें इस किस्म की स्टोरीज के अंदर जिसमें आपने बहुत शोहियां मारी हों और बड़े हाई फाई अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हों और बड़ी जिद्दत पैदा कर दी हो, चाहे वो स्टोरी किसी दरिंदे परिंदे या चुरिंदे की हो, दरिंदे परिंदे चुरिंद या फिश की हो। यानी जमीनी, आसमानी और आबी ऐसी कहानियां, ऐसी चीजों की नहीं लगानी जिनसे कोई मेटाफर बने, इनको इस्तेमाल करके आप इंसानों को कोई मिसाल दे। लिहाजा वो कहते हैं कि मैं कहूंगा कि यूज ऑफ मेटाफर्स जो है वो हाईली अनडिजायरेबल, मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ, ये जितनी हक में नहीं है। मेटाफर का इस्तेमाल करें आप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आइडिया को क्लियर करने के लिए, ताकि कन्विंस कर सके रीडर को, ये नहीं कि आइडिया को मजीद खराब कर दे। इसके बाद वो कहते हैं कि वेस्ट ऑफ वर्ड्स एज यूज ऑफ मेटाफर। अगर आपने मेटाफर यूज कर दिया तो आपने अपने अल्फाज को जाया करके रख दिया। ऐसे अल्फाज को जाया करने का कोई फायदा नहीं कि आपने मेटाफर्स को यूज किया जनाब। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें सिडनी देने जा रहे हैं, और वो क्या है जनाब? वो कहते हैं, मैं कहता हूँ राइम जो होती है, जो वर्ड्स होती है, जो मीटर होता है, जो मैं आपको कह रही थी कि इस पोइंग वाले वर्ड को हाथ नहीं लगाना, वो कहते हैं ये चीजें इस्तेमाल करने ऐसे है कि जैसे इन डिस्पेंसिबल है जनाब, नॉट इंडिस्पेंसिबल। इनका इस्तेमाल लाजमी नहीं है। इंडिस्पेंसिबल होता है नाकाबिले गुजीर, वो कहता है इनका इस्तेमाल लाजमी नहीं है शायरी के अंदर। तो यहाँ तो वाकई ये मॉडर्न बन गया। फिलिप्स लार्कन ने कहाँ इस्तेमाल किया इन चीजों का, सेमसिनी ने कहाँ इस्तेमाल किया, टेडी ह्यूज ने कहाँ किया? मॉडर्न शायरों ने तो ना वर्ड्स का यूज किया, ना राइम का यूज किया, ना मीटर का यूज किया। वो तो सिडनी की बात मान गए। फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं कहता राइमिंग और वर्सिंग मेकअप था पोइट। किसी ने राइम लगा दी, किसी ने वर्स लगा दी तो वो शायर बन गया। जस्ट इट इज नॉट लॉन्ग गाउन विच मेकeth एन एडवोकेट। वाह, बड़ी जबरदस्त बात कर गया, इस पॉइंट को अंडरलाइन करे। कहता है ऐसे नहीं कि जिसने काला गाउन काला पहन लिया तो वो वकील बन जाएगा, ये नहीं आप कह सकते कि काला गाउन पहनने वाला वकील बन गया और जिसमें राइम स्कीम इस्तेमाल की वो शायर बन गया। बड़े काम की बात कर गया। ये एंड वाले जो पैराग्राफ्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है। अच्छा जनाब, इसके बाद शायर क्या पहचान रखता है? वो नोटेबल इमेजेस हमें दे देता है, बड़े अहम किस्म के हमें मनाजिर दिखा देता है। इमेजेस होती है कुछ ऐसी तस्वीरें जिनका यूज किया जाता है, और वो इमेजेस किसकी होती हैं? वो नेकी और बदी के इमेजेस होते हैं जो कि हमें बताते हैं, उसके काम में हमें दिखाए जाते हैं। फिर वो इमेजेस क्या कर देते हैं? वो इम्पार्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं दोनों का। किन दोनों को अलग करते हैं? डिलाइट और इंस्ट्रक्शंस को। आपको खुशी तो दे रहे हैं लेकिन साथ साथ आपको कुछ सिखा भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इमेजेस में आपको वर्च्यूज और वाइसेस दिखाए हैं, तो आपको हदायत के साथ तस्कीन मुहैया की है। शायर का काम है जनाब फर्क बताए, आपको डिलाइटफुल टीचिंग दे, आपको अच्छी टीचिंग दे। आपको जैसे कि एक टीचर का काम होता है कि अच्छे तरीके से बच्चे को समझाए कि उसे क्लास में समझ आ जाए। ताहम सिडनी जो है वो तस्लीम कर लेते हैं कि एक बहुत बड़ी मेजोरिटी शायरों की ऐसी है जिन्होंने मीटर के अंदर लिखा है, और हम देखते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम एग्री करें शायरी में इस पॉइंट पर सिडनी के साथ। यहाँ पर फिर सिडनी के खिलाफ जाने वाले हैं। ये सच्ची बात है कि जनाब बहुत से जो शायर हैं वो रिगार्डेड मीटर करते हैं एज एन ऑर्नामेंट, जो सिर्फ सजाने बनाने के लिए मीटर का इस्तेमाल कर देते हैं शायरी के अंदर। लिहाजा ये एक डिवाइस है, एक तरकीब है, और फ्लेंड करती है, ग्रेड कर देती है, चार्म बढ़ा देती है शायरी का, मगर ये नहीं हो सकता कि इसकी थ्योरेटिकल पोजीशन है, इसकी एक नजरियाती पोजीशन है, यानी इसके बगैर शायरी मुकम्मल भी तो नहीं ना होती। उसने कहा ये एक ओनली थ्योरेटिक पोजीशन बन जाती है, चार्म बढ़ा देती है, डिवाइस यूज करते हैं तो उसका एक जेवर बन जाता है। लिहाजा वर्ड्स को देख लेते हैं, उसने भी ऐलान कर दिया कि मीटर वाज नॉट एसेंशियल फॉर पोएट्री। कोलरिज को देखते हैं, वो भी कहता है मैं एग्री हूं जनाब वर्ड्सवर्थ के साथ, मीटर इज नॉट एसेंशियल फॉर पोएट्री। लिहाजा ये जो बंदे थे दोनों ने देखा था, पोजीशन थी इनकी जनाब, ये दोनों बहुत बड़े शायर हैं। कोलरिज आप जानते हैं आपके सिलेबस में है, वर्ड्सवर्थ आपके सिलेबस में है, लेकिन आपने इसको किया नहीं है क्योंकि ये अक्सर सिरगोदा यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंस आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं बनती है। लिहाजा मीटर जो है उसको कहते हैं कि नोट इंडिस्पेंसिबल फॉर पोइट्री, शायरी के लिए मीटर लाजमी नहीं है, इंडिस्पेंसिबल नॉट इंपॉर्टेंट।
हाईली डिजायर्ड इवन नेसेसरी, हाँ डिजायरेबल है, उसकी ख्वाहिश की जाती है मगर जरूरत नहीं है। लिहाजा ये जो दावे देखे हमने पोइट्री के बारे में, हमने देखा जनाब कैन डिस्पेंस, इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दावों को हम देख सकते हैं। इन दावों को हम जब चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि मीटर जो है वो वाकई बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन रखता है। मीटर की ठीक है एक्सट्रीम पोजीशन है, मीटर अपनी एक वैल्यू रखता है, मगर ये पोजीशन अनटेंटेबल है। ये पोजीशन तो जरूर है लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जैसे मैंने आपको कहा था सारा कुछ हम कर लेंगे लेकिन हमें मीटर नहीं समझ आने वाला, क्योंकि मीटर नेटिव समझ सकते हैं, तो यही उसने कहा कि नाकाबिले बर्दाश्त है ये मीटर का इस्तेमाल। एक्चुअल प्रैक्टिस जो पॉइंट हमें दिखाते हैं वो मीटर की दिखाते हैं, और बहुत ज्यादा दिखाते हैं, उसे इंटीग्रल पार्ट कर देते हैं शायरी का। जी शायरी के लिए मीटर बहुत ही जरूरी है। आपने स्ट्रेस देना है, अनस्ट्रेस करना, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर आपने देखनी है कि इसमें 5 लफ्ज जचते हैं, इसमें 8 लफ्ज जचते हैं। ये आपने करना है जनाब, उससे बहुत लाजमी करार दे देना है। आजकल वो ये लाजमी करार नहीं देते हैं। मीटर और वर्स जो होती है ना, सर्टनली वो एक शायरी को खूबसूरती बख्शते हैं, ऑर्नामेंट उसका जेवर बन जाते हैं, मगर ये जो जेवर खूबसूरती है ना, कैन बी डिस्कार्डेड, हम इसको अलग कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं विदाउट काजिंग डैमेज, इसके अलावा कोई नुकसान भी नहीं होगा इट शायरी के अंदर। हिस्टोरियन का अकाउंट जो है वो जनाब क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं फिलोसफिकल जो पोजिशंस हैं, प्रोपोजिशंस जो हैं जनाब, ये जो तजावुजात होती हैं, कुछ प्रोपोजिशंस, कुछ चीजें तैयार की जाती हैं, तनासुब जो कुछ लगाए होते हैं, ये जो फलसफियाना आपके पास तजावुजात हैं, यकीनी तौर पर डू नॉट बिकम, वो नहीं बन जाती हैं, हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनती हैं। पोइट्री भी तो ऐसी ही है ना, बीइंग पुट इनटू मीटर, उसे मीटर में बना दिया गया है, मगर मोस्ट इमेजिनेटिव अगर नाइट्स देखते हैं, फैंसी की अगर यानी तहय्युलात की देखते हैं, अगर एक ख्वाब की दुनिया देखते हैं, तो वो मोस्ट इमेजिनेटिव इन्वेंशन हो जाती है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा नई नई चीजें इजाद होने लग जाती हैं। व्हेन क्लोथड इन वर्ड्स, जब उसे हम लिबादा पहना देते हैं अल्फाज का, ये क्लोथ, ये उसकी जुबान आ जाती है ना। डू नॉट बिकम पोइट्री अनलेस दे आर क्लोथड इन मेट्रिकल लैंग्वेज, यहाँ तक वो कहते हैं कि ठीक है जनाब, शायर ने तो, इसने सिडनी ने भी मान लिया, कॉलरिज ने भी मान लिया, और वर्ड्सवर्थ ने भी कह दिया, अगर हम अपना दे देते हैं कि हम ठीक है कपड़ों को लिबादा पहना देते हैं शायरी को, लेकिन हम ये नहीं कहते कि पोइट्री अच्छी बनेगी, उस वक्त मेट्रिकल लैंग्वेज बन जाएगी, जब तक आप उसे मीटर का यूज नहीं करते हैं। चलें जनाब।